स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल ते। अज दी वीडियो शुरू करते हाँ। अज असी लेके आए हाँ प्राचीन भारत के इतिहास बारे भाग पहला। इस तो बाद असी पढ़ांगे मध्यकालीन भारत बारे अते फिर आधुनिक भारत बारे। अज असी पढ़ांगे प्राचीन भारत के इतिहास बारे। ठीक है, वीडियो शुरू करते हाँ। वीडियो शुरू करन तो पहला प्लीज़ सबसक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अज दी वीडियो शुरू करते हाँ। सब तो पहला सी हड़प्पा जां सिंधु घाटी की सभ्यता। यह हुई सी लगभग 5000 साल पहला शुरू हुई सी यही। ठीक है, यह जी आप प्राचीन भारत बारे इतिहास बारे पढ़ांगे। ये 100 ईस्वी तो लेके 1712 ईस्वी तक है। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता यह सब तो पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी सन, जिन्होंने द्राविड़ लोग भी कहा जाता है। अगला अगे क्वेश्चन है जी, सिंधु घाटी की सभ्यता बारे किवें पता लगा। 1857 विच लाहौर अते कराची विच रेल पटड़ी बनाउण लगे जॉन ब्रंटन अते विलियम ब्रंटन नूं दो प्राचीन नगर हड़प्पा ते मोहनजोदड़ो का पता लगा। इसनूं हड़प्पा इस कारण हड़प्पा सभ्यता इस कारण कहा जाता है क्योंकि सब तो पहला जिहड़ी खुदाई हुई सी हड़प्पा शहर विच हुई सी। हड़प्पा शहर सी पाकिस्तान के पंजाब विच। ठीक है जी, हड़प्पा रावी नदी के कंढे सी अते मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के कंढे सी। खुदाई के दौरान बहुत सारिया जानकारियां प्राप्त हुईयां। ओह की सन? यह सन ओह लगभग 5000 साल पहला उच्च स्थानक सभ्यता विकसित हुई सी, जिस दी नगर नियोजन व्यवस्था उच्च कोटि दी सी। लोकां नूं नालियां ते सड़कां दी महत्ता बारे पता सी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता सी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोकां नूं ईंटां दा पता सी। ओह ईंटां दा प्रयोग करदे सन। गुजरात का शहर लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह सी। मोहनजोदड़ो का सब तो बड़ा भवन धान्यागार सी। केड़ा सी? धान्यागार। सब तो बड़ा इशनान घर हैगा मोहनजोदड़ो विच सी, जिसनूं ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। कांसी की बनी हुई मूर्ति भी मोहनजोदड़ो तो ही प्राप्त हुई सीगी। खुदाई के दौरान यह पता लगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि और पशु पालन सी। उस टाइम हड़प्पा सभ्यता तो हुण तक हरेक धातु बारे पता लगा सी, पर लोहे की प्राप्ति नहीं हुई सी। इस तो यह सिद्ध हुंदा है कि उस समय दे लोग जिहड़े खेती विच संद वरतदे सन ओह लक्कड़ दे सन। सिंधु घाटी के लोगों का सब तो पहला कपाह की खेती की सी। कपाह की खेती की सी उत्थों के लोगों ने सब तो पहला। भारत विच सब तो पहला आए ईरान लोग, जो बाद विच आर्य लोग भी कहाए। इन्हां ने भारत के मूल निवासियों नूं युद्ध विच हराया अते भारत उत्ते अपना कब्जा कर लिया सी। आर्य लोगों द्वारा जिहड़ी सभ्यता पैदा हुई सी उसनूं वैदिक सभ्यता कहा जाता सी। हुण आपां पढ़ांगे वैदिक सभ्यता बारे। वैदिक सभ्यता सी एक ग्रामीण सभ्यता सी। वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा हैगा सी पशु पालन। लोहे तो बने हुए उपकरण वैदिक सभ्यता तो ही प्राप्त हुए हैं। आर्य लोग शस्त्र बनाना जानते सन, उन्होंने शस्त्रों बारे पूरा ज्ञान सी। उन्होंने मुख्य पशु घोड़ा सी। हुण 16 महाजनपद है, उन्होंने नाम जान लेंदे आ। भारत के 16 महाजनपद मगध, अंग, काशी, कौशल, बज्जी, मलल, चेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सुरसैन, गंधार, कंबोज, अस्मक, मत्स्य, अवंती। ये 16 महाजनपद सीगी। ठीक है,
इन्हां विच सब तो वड्डा सी अवंती राज सी, सब तो वड्डा ਅਤੇ सब तो शक्तिशाली राज सी मगध, जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। मगध के दोनों पासे नदियां सन, जिस कारण इत्थों की मिट्टी जिहड़ी बहुत उपजाऊ सी। उपजाऊ भूमि के कारण इत्थे खेतीबाड़ी की स्थिति बहुत वधिया सी, जिस कारण यह एक शक्तिशाली राज बनिया। मगध के नेड़े बहुत सारे जंगल सन, जिस कारण इत्थे दे लोकां नूं लकड़ी आसानी नाल प्राप्त हो जाती सी। मगध के लोग जंगल के जानवरों का प्रयोग युद्ध विच करते सन। युद्ध विच हाथी का प्रयोग सब तो पहला मगध के लोगों ने ही किया सी। मगध राज ने ही किया सी सब तो पहला हाथी का प्रयोग। भारत विच बहुत सारे शासक आए, जिन्हां दा उपदेश सी इन्हां महाजनपदां नूं जितना ते कब्जा करना, पर जिहड़ा सिर्फ सम्राट अशोक ही इन्हां महाजनपदां नूं जितण विच कामयाब होया। इन्हां 16 महाजनपदां दा उल्लेख अंगुत्तर निकाय विच मिलदा है। हुण पढ़ांगे आपां मगध जनपद बारे। मगध की सब तो पहली प्राचीन राजधानी राजगृह सी। बिंबसार सीगी जिहड़ा हर्यक वंश का संस्थापक सी। शिशुनाग नागवंश का, महापद्मनंद नंद वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक सी। हुण आपां इन्हां बारे थोड़ा थोड़ा पढ़ लांगे। बिंबसार हर्यक वंश का संस्थापक सी, उहदे बारे हुण पढ़ांगे। बिंबसार बुद्ध धर्म का समर्थक सी, वह बुद्ध धर्म नूं मनदा सी। बिंबसार की हत्या उसदे ही पुत्र अजातशत्रु ने की सी। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की सी। उदयन ने ही गंगा ते सो नदियां दे संगम ते पाटलिपुत्र की स्थापना की सीगी। उसने पाटलिपुत्र वसाया सी। अगे पढ़ांगे महापद्मनंद बारे। वो नंद वंश का संस्थापक सी। नंद वंश के समय ही सिकंदर ने भारत उत्ते हमला किया सी। यह लड़ाई सिकंदर ने पोरस दे नाल कीती सी। सिकंदर ने राजा पोरस दे नाल जेनलर नदी के कंढे युद्ध किया सी, जिस विच पोरस की हार हो गई सी। सिकंदर का देहांत 323 ईस्वी पूर्व विच होया, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता लग गया है। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद सी। मौर्य वंश, मौर्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक सी। उसके गुरु का नाम चाणक्य सी, जिसनूं कौटल्या भी कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय विच अध्यापक सी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी, जिस विच राजनीतिक संबंधी गल्लां दा उल्लेख किया गया सी। मौर्य वंश की जिहड़ी मुद्रा सीगी वो पन सीगी, पन। चंद्रगुप्त के शासन विच सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया। सेल्यूकस निकेटर का राजपुत मैक्सथनीज सी, जिसने इंडिका नाम पुस्तक की रचना की सी। मैक्सथनीज ने की सी इंडिका नामक पुस्तक की रचना। चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सेल्यूकस की पुत्री नाल विआह किया। उसने 8 महाजनपदां ते कब्जा कर लिया सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी समय विच जैन धर्म नूं अपना लिया सी। चंद्रगुप्त की मौत श्रवण बोलगोला विखे हुई सी। चंद्रगुप्त मौर्य की मौत तो बाद उसका अगला शासक बिंदुसार बनिया। बिंदुसार, बिंदुसार जैन धर्म का समर्थक सी। बिंदुसार नूं अमित्रघात, सहसैन, मदरसार भी कहा जाता है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक का पिता सी। तक्षशिला का विद्रोह होया सी, उस टाइम उसने बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक नूं विद्रोह नूं खत्म करने लई भेजिया। अशोक ने उत्थों का विद्रोह शांत किया ते उत्थों के लोगों का प्रेम और विश्वास जीत लिया। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदां ते राज किया। बिंदुसार की मौत 272 ईसा पूर्व विच हुई। बिंदुसार नूं पिता का पुत्र ਅਤੇ पुत्र का पिता नाम नाल जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ਅਤੇ
महान राजा अशोक दा पिता सी। बिंदुसार तो बाद अशोक अगला राजा बनिया। अशोक मगध देश दी मौर्य वंश विच बिंदुसार दा पुत्र अते चंद्रगुप्त दा पोता सी। उसका पूरा नाम अशोक वर्धमान सी। उसदे राज विच शिलालेखां दा प्रचलन सी। इन्हां शिलालेखां दी खोज 1750 विच फैंथेलर ने कीती सी। सब तो पहला इन्हां नूं 1837 विच जेम्स प्रीसेप ने पढ़िया सी। जेम्स प्रीसेप अशोक जैन धर्म का समर्थक सी। कलिंग दे युद्ध विच होई मारकाट के कारण उसने शस्त्र त्याग दिते सन। अशोक ने गौतम बुद्ध के चेले उपगुप्त तो बौद्ध धर्म की सिक्ख्या लई। ਉਹ उपगुप्त तो बहुत प्रभावित होया सी। इस वंश का आखिरी राजा बृहदर्थ सी। मगध जनपद के ਜਿਹੜੇ 4 वंश सन उस तो बाद चंद्रगुप्त मौर्य तो बाद आया। पुष्पमित्र ਜਿਹੜਾ शुभ वंश का संस्थापक सी। वासुदेव सी कण्व वंश का। सिमुख सीगी सातवाहक वंश का। ते श्री गुप्त सी गुप्त वंश का संस्थापक सी। इस विच गुप्त वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं हुण गुप्त वंश बारे। श्री गुप्त ने भारत के 6 महाजनपदां नूं जित्तिया सी। श्री गुप्त तो बाद घटोत्कच अति इस तो बाद चंद्रगुप्त पहला अगला शासक बनिया। चंद्रगुप्त पहला गुप्त वंश का पहला महाशासक चंद्रगुप्त पहला सी। चंद्रगुप्त पहले का विआह लिच्छवी राजकुमारी देवी नाल होया सी। चंद्रगुप्त पहले ने ही भारत विच गुप्त संबत की स्थापना की सी। चंद्रगुप्त पहले तो बाद समुद्रगुप्त अगला राजा बनिया सी। समुद्रगुप्त ਉਹ आप संगीत कला का बड़ा प्रेमी सी। उन्होंने संगीत का बहुत शौक सी कि जिस उस तो अजिहा इस तरह सिद्ध होंदा है क्योंकि ਜਿਹੜੇ सिक्के प्राप्त होए हैं जिन्हां विच बैठा वो गद्दी उत्ते बैठा वीणा बजा रहा है। इस तो पता लगता है कि वह संगीत कला का कितना वड्डा प्रेमी होवेगा। समुद्रगुप्त नूं भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि वह नेपोलियन की तरह एक महान जेतू अते जरनैल सी। समुद्रगुप्त तो बाद विक्रमदित्त अगला शासक बनिया। विक्रमदित्त नाल बहुत सारिया कहानियां भी प्रचलित हैं। विक्रमदित्त का असली नाम चंद्रगुप्त दूजा सी। विक्रमदित्त 102 ईस्वी पूर्व तो 15 ईस्वी तक उज्जैन भारत के एक महासम्राट हुए हैं। वो बहादुर बुद्धि और उदारता लई प्रसिद्ध सी। विक्रमदित्त ने सब तो पहला चांदी के सिक्के चलाए सन। कालीदास आर्यभट्ट ਅਤੇ ब्राह्महेर नाम के विद्वान उन्हां दे शासन काल विच ही होए हैं। आर्यभट्ट सी ਉਹ खगोल ਅਤੇ गणित का विग्यानी सी। ब्राह्महेर एक खगोल शास्त्री सी। कालीदास ने कुमार संभव ਅਤੇ मेघदूतम की रचना की सी। विक्रमदित्त का शासन काल नूं भारतीय इतिहास विच स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस तो बाद कुमारगुप्त अगला शासक बनिया। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की सी। इस तो बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बनिया। स्कंदगुप्त ने अपने समय विच झीलों का निर्माण करवाया सी। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त सी। यह वीडियो असी अज इत्थे शुरू खत्म करते हाँ। इस तो बाद असी लेके आवांगे दक्षिणी भारत के इतिहास बारे। जे वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ सबसक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।